आगे है एक कहानी। अपने आप एक। श्रवण कुमार। श्रवण कुमार की कहानी है। तो श्रवण कुमार अपने माता पिता का इकलौता पुत्र था, मतलब एक ही पुत्र था। उसके वृद्ध माता पिता मतलब बूढ़े माता पिता देख नहीं सक पाते थे। श्रवण उनकी अच्छी प्रकार से देखभाल और सेवा करता था। एक बार माता पिता ने कहा, बेटा, हम ये तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं, परंतु क्या करें, देख नहीं सकते, अतः स्वयं यात्रा करने में समर्थ नहीं है। श्रवण बोला, आप चिंता न करें, मैं आपको यात्रा पर ले चलूँगा। श्रवण ने 2 टोकरियों से कांवर तैयार की। उसमें एक ओर माता को और दूसरी ओर पिता को बिठाया। कांवर उठाकर वह यात्रा पर चल दिया। श्रवण ने उन्हें अनेक तीर्थ स्थलों का भ्रमण कराया। एक बार वे एक वन से होकर जा रहे थे। मार्ग में वृद्ध माता पिता को प्यास लगी। श्रवण ने माता पिता को छांव में बिठाया और घड़ा लेकर पास ही बहती नदी से पानी लाने चला गया। उस समय अयोध्या के राजा दशरथ वन में आखेट कर रहे थे, मतलब निगरानी रख रहे थे। घड़े में पानी भरने की आवाज़ सुनकर उन्हें लगा कि कोई जंगली जानवर नदी में पानी पी रहा है। राजा ने तुरंत शब्दभेदी बाण चला दिया। शब्दभेदी का मतलब होता है शब्द को सुनकर बाण चलाना, उसे बोलते हैं शब्दभेदी बाण। बाण लगते ही श्रवण कुमार चित्कार कर भूमि पर गिर पड़ा। राजा दौड़कर वहां पहुंचे तो अपनी भूल पर उन्हें बहुत पछतावा हुआ, परंतु अब क्या हो सकता था। श्रवण ने कहा, मेरे वृद्ध माता पिता मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, कृपा कर उन्हें पानी पिला दें। यह कहकर उसने प्राण त्याग दिए। राजा बहुत दुखी मन से उसके वृद्ध मतलब बूढ़े माता पिता के पास गए। उन्हें अपना अपराध बताकर क्षमा मांगी, किंतु माता पिता के दुख की सीमा न रही। वृद्ध पिता ने कहा, जिस प्रकार पुत्र वियोग में हम प्राण त्याग रहे हैं, उसी प्रकार तुम्हें भी अपने पुत्र वियोग का दुख भोगना पड़ेगा। श्रवण कुमार का नाम उनकी पितृभक्ति के लिए अमर है। तो चलो कुछ कठिन शब्दों को देखते हैं। तो पहला है इकलौता। इकलौता का अर्थ होता है एकमात्र या एक ही। और दूसरा शब्द है वृद्ध। वृद्ध का अर्थ होता है बूढ़ा या बुजुर्ग। आगे शब्द है भली प्रकार, इसका अर्थ होता है अच्छी तरह से। अगला शब्द है तीर्थ। तीर्थ का मतलब होता है पुण्य स्थान, जहाँ पुण्य हुआ हो। अगला शब्द है अतः। अतः का अर्थ होता है इसलिए। अगला शब्द है समर्थ। समर्थ का अर्थ होता है सक्षम। अगला शब्द है कांवर। कांवर का अर्थ होता है बहंगी। अगला शब्द है भ्रमण। भ्रमण का अर्थ होता है सैर या घूमना। अगला शब्द है आखेट। आखेट का अर्थ होता है निगरानी। अगला शब्द है शब्दभेदी। शब्दभेदी का अर्थ होता है शब्दों को सुनकर। अगला शब्द है चित्कार। चित्कार का अर्थ होता है चीख। अगला शब्द है पश्चाताप। पश्चाताप का अर्थ होता है पछतावा। अगला शब्द है प्रतीक्षा। प्रतीक्षा का अर्थ होता है इंतज़ार। अगला शब्द है अपराध। अपराध का अर्थ होता है दंडनीय त्रुटि। त्रुटि मतलब गलती, दंडनीय गलती। अगला शब्द है क्षमा। क्षमा का अर्थ होता है माफ़ी। अगला शब्द है वियोग। वियोग का अर्थ होता है बिछड़ना या दूर होना। अगला शब्द है अमर। अमर का अर्थ होता है जो कभी मृत्यु को प्राप्त न हो।
तो अब राजा दशरथ के बारे में जानते हैं। जिस प्रकार श्रवण कुमार की मृत्यु हो गई तो बूढ़े माता पिता ने राजा दशरथ से कहा कि जिस प्रकार हम वियोग का दुख भोग रहे हैं उसी प्रकार तुम्हें भी अपने पुत्र का वियोग का दर्द भोगना पड़ेगा। उसीलिए जब कैकेयी के कहने पर भरत को राज दिया गया तब 14 वर्ष के लिए कैकेयी ने राम के लिए वनवास मांगा। तो राम जी जब वनवास के लिए निकले और जाने लगे तभी राजा दशरथ की तबीयत खराब हो गई और उनके वन जाने से राजा दशरथ की मृत्यु हो गई।